कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आजकल के सभी एग्ज़ाम्स में लगभग पूछा जा रहा है। यदि आप भी किसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, एसएससी या टीचर्स एग्ज़ाम, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं छत्रपाल सिंह राठौर और आज हम लोग कंप्यूटर का पहला चैप्टर कंप्यूटर सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग, सूचना प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की सीमाएं और उनके अनुप्रयोग, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कंप्यूटर साक्षरता क्या होता है, एंड यूज़र्स क्या होते हैं और डिजिटल डिवाइड क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक, कंप्यूटर एक सामान्य परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा उसका विश्लेषण करके आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में उसको क्या करता है, निर्गत करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी डाटा एक रॉ मटेरियल होता है, एक कच्चा माल होता है। कोई भी जो डाटा होता है वो क्या होता है, कच्चा माल होता है। इसको हम लोग कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजते हैं। किसके रूप में? इनपुट। और फिर वो जो कंप्यूटर है इसमें ये क्या होता है, प्रोसेस होता है। और प्रोसेस होकर के फिर हमको वो आउटपुट के रूप में यानी कि इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आउटपुट होता है। कंप्यूटर में जब भी कोई डाटा भेजा जाता है तो हम इस कंप्यूटर को कमांड देते हैं। क्या देते हैं? कमांड। कमांड मतलब कि निर्देश। और निर्देश दे करके हम जैसा भी उस डाटा में बदलाव चाहते हैं वो करते हैं, यानी कि उसको प्रोसेस करते हैं। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो वही डाटा जो कि इनपुट के तौर पे हमने कंप्यूटर में डाला था वो हमें इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के रूप में, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो यह एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है कि हम डाटा को कैसे इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है और वो आउटपुट के रूप में कैसे बाहर आता है। हम आगे समझेंगे कि डाटा क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कैसे होता है और आउटपुट के रूप में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम लोगों को देखना है इसका सामान्य परिचय। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कंप्यूटर करता क्या है, क्या काम करता है। परिभाषा देखें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक जो है स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट के रूप में किसको, डाटा को स्वीकार करता है और दिए गए निर्देशों यानी जो हम कमांड देते हैं उसके अनुरूप डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करके सूचना में बदलता है तथा डाटा और सूचना को भविष्य में प्रयोग करने के लिए क्या करता है, स्टोर भी करता है। समझ रहे हैं? यानी इसका न केवल उसको प्रोसेस करना काम है, उसको स्टोर करना भी काम है। तो स्टोरेज कहाँ होता है? मेमोरी में होता है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम होता है और रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या हैं। कंप्यूटर का पहला बुनियादी कार्य होता है डाटा को इनपुट के रूप में हम लोग स्वीकार करना, फिर उसके बाद दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रोसेस करना और सूचना में बदलना, डाटा और सूचना को भविष्य में उपयोग करने के लिए स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण कर आउटपुट के रूप में निर्गत करना। कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से होते हैं इसको हमको समझना है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। वो होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। देख और छू दोनों सकते हैं। इट मीन्स वो एक फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप लोग कंप्यूटर में देखे होंगे, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर आदि। ये सब जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। और उसमें कुछ क्या आते हैं, एप्लीकेशंस है ना। तो जो एप्लीकेशंस होते हैं वो एक्चुअली में सॉफ्टवेयर होते हैं। जस्ट लाइक कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसको आप देख सकते हो, छू नहीं सकते। अब देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर हम तो व्हाट्सएप को
जब व्हाट्सएप होता है उसको तो छू सकते हैं, छूने पर ही वो ओपन होता है? नहीं। आप क्या उस व्हाट्सएप के लोगों को बाहर निकाल के हाथ में पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। इट मीन्स वो एक इमेजिनरी चीज़ है, वो हमको एक लाइट के रूप में दिख रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, उसके बाद भी क्या आप उस व्हाट्सएप को अपने डिस्प्ले से उठा के हाथ में पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते। इट मीन्स वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको कमांड दे के उससे सारा काम ले सकते हैं, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हाथ में पकड़ नहीं सकते। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अगला होता है डाटा। तो डाटा क्या है? डाटा मैं पहले बताया कि वो क्या है? एक रॉ फैक्ट है, कच्चा माल। जैसे कोई भी मशीन है, हम उसमें क्या करते हैं? पहले कच्चा माल डालते हैं, फिर वो मशीन क्या करता है? उसको हमारे कमांड के अनुसार, हम जैसा उसको बनाना चाहते हैं उसके अनुसार क्या करता है? उसमें प्रोसेस करता है ना। और प्रोसेस करके जस्ट लाइक कि हमको बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए हम क्या किए? पहले उसमें मैदा डाले, वो रॉ मटेरियल हो गया, वो डाटा के रूप में हो गया। अब मशीन के अंदर उसको डाले, मशीन में वो क्या हुआ? प्रोसेस हुआ, और लास्ट में जो बिस्किट बन के निकल रहा है वो आउटपुट हो जाएगा। तो जो रॉ फैक्ट्स होते हैं वो डाटा कहलाते हैं, जिनके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ होता है, जो अव्यवस्थित होता है। फिर उसको हम कंप्यूटर में ले जाते हैं और कमांड के थ्रू क्या करते हैं? उसको हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। और जब इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है तो उसको हम आउटपुट के रूप में, और आउटपुट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं, प्रिंट आउट करेंगे तो भी वो आउटपुट ही है। और यदि हमको वो मॉनिटर में दिख रहा है, मॉनिटर मतलब कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है टीवी जैसा, उसमें यदि हमको कुछ दिख रहा है तो वो भी क्या है? एक प्रकार का आउटपुट है। अब ये डाटा कितने प्रकार के होते हैं उसको देखना है। डाटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। संख्यात्मक डाटा में न्यूमेरिक्स होते हैं, जो 0 से लेकर के 9 तक के, है ना। लाइक किसी का फ़ोन नंबर हो, या विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं, कर्मचारियों के वेतन है, इसमें क्या होता है? ओनली नंबर्स होते हैं, 29,000 रुपीज़। या किसी का मोबाइल नंबर है 620XXXX, या किसी का मार्क्स है, अब मार्क्स मिला 100 में 34, 35, लाइक दैट। ये सारे जो डाटाएं होती हैं इसको हम लोग संख्यात्मक डाटा कहते हैं। चिन्हात्मक डाटा में सभी प्रकार के अंकों और चिन्हों दोनों का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे कि आप किसी का पेन नंबर जान लो कि DWPPR5942X। इसमें क्या है? सामने के जो डिजिट्स हैं, या सॉरी, सामने के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं? ये अल्फ़ाबेट्स में है, अल्फ़ाबेटिकल है। और उसके बाद जो बीच में जो चीज़ें दिख रही है, जो डाटा दिख रहा है, वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी रहते हैं, न्यूमेरिक्स भी होते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस, माइनस, परसेंटेज, इस तरह के चिन्हों का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी जिसमें ओवरऑल सभी टाइप के इंफॉर्मेशन यानी हों, चाहे वो अंक हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे कोई चिन्ह हो, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो हम उसके अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के नाम से जानते हैं। इसमें दिया गया है, जैसे कर्मचारियों को पता है, बोल 34/6 में गुप्ता जी रहते हैं, 34/6 जनता कॉलोनी, लाइक दैट। तो उसमें इस टाइप के जो डाटाएँ होती हैं, चिन्हात्मक डाटा होता है। अगला होता है सूचना, इन्फॉर्मेशन। डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना एक व्यवस्थित डाटा है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फो भी है, वो भी एक प्रकार का क्या है? डाटा ही है। इन्फो भी एक प्रकार का डाटा ही है, लेकिन ये व्यवस्थित डाटा है जिसको हम प्रोसेस करके बनाए हैं। कंप्यूटर में ले गए, उसके बाद उसको कमांड दिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज किए। आफ्टर कस्टमाइजेशन जब वो आउटपुट के रूप में हमको मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन हमारा जो एक व्यवस्थित डाटा कहलाता है। यानी कि सूचना क्या है? एक प्रकार का व्यवस्थित डाटा है। सूचना प्राप्ति, अगला टॉपिक है सूचना प्राप्ति। आवश्यकता अनुसार सूचना को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? सूचना प्राप्ति कहलाता है। अब सूचना प्राप्ति कैसे करेंगे? यदि मान लो कोई भी प्रोग्राम हम लोग बनाएं, या कोई भी एडिटिंग किए कंप्यूटर में, है ना, तो एडिटिंग करने के बाद उसको हम कंप्यूटर में ही स्टोर कर देंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में उसको क्या कर दिए? स्टोर कर दिए। देन हम क्या किए? उस सूचना को कभी भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी उसमें बदलाव कर सकते हैं, कभी भी किसी को भेज सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सूचना प्राप्ति, है ना,
इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेस कैसे होता है, तो मैंने पहले ही समझा दिया है कि सबसे पहले फैक्ट्स का कलेक्शन करना है, यानी कि तथ्यों का हम लोग को कलेक्शन करना है, संकलन करना है। जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं तब वो क्या बन जाता है हमारे लिए, डाटा। और वो डाटा जो है अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के बाद वो हमें सूचना के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होगा। तो ये एक कॉमन सा फ्लो चार्ट है जो कि कंप्यूटर इस बेस पे काम करता है। अगला होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। अनुदेश और प्रोग्राम। अनुदेश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को क्या कहते हैं, अनुदेश कहते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी कि जस्ट लाइक आप 4+2 करना चाहते हो तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर आप क्या करोगे, 4+2 कमांड करके इंटर करोगे, ठीक है। तो ये जो प्लस है, ये साइन समझ लो कि उसका अनुदेश है। आप क्या करना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कंप्यूटर को कि मुझे 4 और 2 को प्लस करना है। इट मीन्स इसका सम होना चाहिए 6। तो आप कंप्यूटर को जब कुछ भी निर्देश देते हो, कुछ भी कमांड देते हो, वो उसका अनुदेश कहलाता है। प्रोग्राम क्या कहलाता है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को एक प्रोग्राम कहते हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स करते हैं उनको पता होगा, उसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं, है ना। यानी वहाँ क्या करते हैं, फार्मूला बनाना, कोडिंग करना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो कोडिंग फार्मूलेशन के आफ्टर एक प्रोग्राम बनता है। अब प्रोग्राम कैसे बनता है, आपके मोबाइल में दिखने वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो एक तरह से प्रोग्राम ही है, उसको प्रोग्रामिंग करके ही तैयार किया गया है। उसमें ऐसा सेट किया गया है कि जब आप उस ऐप को खोलोगे तो पहला इंटरफेस क्या दिखेगा, उसके बाद इंटरफेस के बाद बहुत सारे आपको उसमें आइकॉन्स दिखेंगे कि 3 डॉट दिखेंगे, वहाँ जाकर के आप सेटिंग में जाओ, प्रोफाइल में जाओ। तो सारे जो सिस्टम है उसको प्रोग्राम किया गया होता है। उसके खोलने पर क्या होगा, उसके खोलने पर क्या होगा, किस जगह जाकर, किस सेक्टर में जाकर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड होती हैं, उसको कोडिंग करके ऐसा तैयार किया गया रहता है। तो एक ठो डाटा से तो तैयार नहीं होगा। ऐसा कोडिंग करने के लिए या फॉर्मुलेशन करने के लिए बहुत सारा डाटा की आवश्यकता होगी। तो डाटा के समूहों को, है ना, प्रोग्राम कहा जाता है। जो अनुदेश हम लोग इतना सारा कमांड दिए और उसके थ्रू हम लोग एक ऐसा चीज़ डिजाइन किए जिससे हमारा काम जल्दी से हो सके, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, प्रोग्राम। अगला है कंप्यूटर की विशेषता। तो कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता है गति। गति यानी स्पीड। जो काम इंसान बहुत टाइम में करेगा, लिखा गया है कि पूरे साल में जो काम यदि एक मनुष्य करता है, उस कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। इतने तेज़ी से गणनाएं कर सकता है, इतने तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकता है कि इंसान को बहुत साल लग जाएगा। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड, इट मीन्स 10⁻⁻9 सेकेंड, 10⁻⁻9 सेकेंड, इतने स्पीड में वो कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है कि 1 सेकेंड में कितनी गणनाएं कोई भी कंप्यूटर कर सकता है। वर्तमान में 1 सेकेंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को वो प्रोसेस कर सकता है। अर्थात कंप्यूटर की गति को MIPS इतनी समझ लेना, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। याद रखना है आपको, MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिलियंस इट मीन्स 10 लाख, ठीक है। अगला है स्वचालित। कंप्यूटर स्वचालित होता है, एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेटिक है। कहा जाए तो ऑटोमेटिक नहीं है, हमारे कमांडों पर ही वो काम करता है। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे कंप्यूटर का, जब तक हम उसको कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे या किसी और तरीके से इनपुट नहीं देंगे, तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कमांड देने के बाद वो अपने आप काम कर लेता है। यदि हम एक प्रोग्राम सेट कर दें, कोई फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे मशीन लगे होते हैं और उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया गया होता है। अब कमांड दे दिए, वो रात भर अपने आप पैकेजिंग का काम करते रहता है, जो काम उसको करना है। जैसे एक फूड फैक्ट्री है, उसमें वो क्या करते रहेगा, अपने आप काम करते रहेगा, वो सेट है। तो कंप्यूटर इस प्रकार से एक ऑटोमेटिक मशीन है। अगला है त्रुटि रहित कार्य। त्रुटि रहित कार्य मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर हर काम को परफेक्शन से करना जानता है। हाँ, कभी कभी उसमें त्रुटियां आ सकती हैं, और वो त्रुटियां कभी किसके कारण आ सकती हैं, अंदर में कभी वायरस चला गया कंप्यूटर में, है ना, तो आ सकती हैं, या मानवीय गलतियों के कारण आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक कि कंप्यूटर अपना काम एक्यूरेसी से करता है। स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में एक बार कोई चीज़ को स्टोरेज कर दो,
स्टोर कर दो तो वो डाटा तब तक वहाँ से नहीं हटेगा जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करते। तो ये चीज़ है, यानी डाटा के नष्ट होने की संभावना कम होती है ना। अगला है विशाल भंडारण क्षमता। विशाल भंडारण क्षमता मतलब आप मोबाइल भी खरीदते हैं तो देखे होंगे कि 2 GB रैम है ना, और 4 GB रोम है। आजकल यदि 6 GB रैम है ना, तो 128 का रोम दे दे रहा है। तो ये रैम और रोम है क्या? यही तो भंडारण है, यानी ये मेमोरी है जिसमें हम किसी भी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो जितना बड़ा स्पेस होगा उतना ज़्यादा हम लोग डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं ना, उसकी बात करें तो 1 TB, TB मतलब टेराबाइट, GB मतलब गीगाबाइट। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो 1 TB, 2 TB, 3 TB इतने सारे स्टोरेज होते हैं, मतलब इतना बड़ा भंडारण क्षमता होता है कि हम उसमें काफ़ी सारी सूचनाओं का भंडारण कर सकते हैं, और वो असीमित है, असीमित है। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें तो 1 TB, 2 TB ये मैं बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, लाइक मान लो गूगल है ना, अब इसके पास जो कंप्यूटर होगा, पूरे दुनिया भर का जो डाटा है वो उसमें स्टोर हो रहा है। आपके एक बार सर्च करने पर, एक बार आप गूगल में सर्च कर दिए, तुरंत इतना सारा डाटा आ जा रहा है। वो सब कहाँ स्टोर होगा? इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, वो सब कहाँ स्टोर होगा? किसी न किसी कंप्यूटर में स्टोर होगा। तो सोचो कि कितना बड़ा भंडारण क्षमता एक कंप्यूटर कर सकता है। अगला है भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, यानी कि हम किसी भी सूचना को तीव्र गति से प्राप्त भी कर सकते हैं। मान लो कि यदि वो स्टोरेज है यानी हमने उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रखा हुआ है, तो किसी भी सूचना को हम लोग तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, कोई भी डिसीजन को वो क्विकली, यानी क्विक डिसीजन लेने की उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है। विविधता मतलब वर्सैटिलिटी। आप देखो कंप्यूटर में बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं हम लोग। विविधता मतलब कि बहुत सारे काम को एक साथ हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग तरह के कामों को एक साथ कर सकते हैं। पुनरावृत्ति, हम उसी काम को दोबारा भी कर सकते हैं। स्फूर्ति, बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं। गोपनीयता, सिक्योर तरीके से काम कर सकते हैं। कार्य की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी मतलब आप यदि कोई एक लेटर लिखो हाथ से, जस्ट लाइक एक आवेदन पत्र लिख रहे हो, है ना। अब आपने ऐसे करके कागज़ पे आवेदन पत्र लिखा, क्या आप दूसरी बार भी लिखोगे तो हूबहू लिख सकते हो क्या? एग्जैक्ट लिख सकते हो क्या? एक ही जैसे लिख सकते हो क्या? या मान लो कोई एक ड्राइंग बना दिए, तो वही ड्राइंग दोबारा बनाओगे तो क्या सेम टू सेम बना सकते हो? थोड़ा बहुत उसमें अंतर आएगा ही, कितनों भी परफेक्शन से बनाने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा ही। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग इतने यूनिफॉर्म तरीके से काम कर सकते हैं कि माइक्रोमीटर तक का उसमें आप लोग समझ सकते हो, इतना एक्यूरेसी रहता है, इतना परफेक्शन रहता है। यानी इसी का हूबहू कॉपी बना देगा, और एक नहीं बहुत सारे कॉपी बना सकते हैं। तो एकरूपता, विश्वसनीयता, कंप्यूटर एक विश्वसनीय चीज़ भी है। हम इसके भरोसे आजकल बहुत सारे काम कर रहे हैं। यदि इंसान की माने तो वो तो एक बार धोखा दे सकता है, लेकिन कंप्यूटर धोखा कभी नहीं दे सकता, जब तक कि उसमें कोई वायरस या कोई बग नहीं घुस जाता, या कभी कंप्यूटर हैंग नहीं हो जाता। अब कभी भी किसी भी डिवाइस को, चाहे इंसान को ही ज़्यादा परेशान करोगे तो उसका बुद्धि खराब हो ही जाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी यदि ज़रूरत से ज़्यादा लोड दे दोगे, तो जितनी उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उससे ज़्यादा उसको लोड दोगे तो वो भी ख़राब हो ही जाएगा। लेकिन यदि हम उसको यूनिफॉर्म तरीके से चलाएं, अच्छे तरीके से चलाएं, व्यवस्थित तरीके से चलाएं, तो हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और इसी ट्रस्ट के बल पे आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, अब देखोगे तो किस एरिया में कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है? हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, हर घर में कंप्यूटर है अभी के डेट में। कंप्यूटर केवल कंप्यूटर एक डिवाइस मतलब जो देखते हो वो कंप्यूटर थोड़ी है। पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपके हाथों में रखा ये मोबाइल है ना, ये भी तो कंप्यूटर है। पेट्रोल पंप में जाते हो तो जो डिस्प्ले दिखता है जिस पे पेट्रोल का रेट लिखा होता है, वो भी तो कंप्यूटर है। जो कैलकुलेटर हाथ में लेकर के कैलकुलेट करते हैं वो भी तो कंप्यूटर है। अब किसी किराने की दुकान में चले गए, अब वहाँ पे कितनों भी हिसाब किताब करके वो कैलकुलेट करके कैलकुलेटर में जोड़ जोड़ के दे दिया, लेकिन आप उसको हाथ में जोड़ते नहीं रहोगे, और वो भी नहीं जोड़ेगा। वो कैलकुलेटर में जोड़ा और आपको बिल थमा दिया, और वो जितना बिल थमाया आप क्या किए, उतने ही बिल उसको पे किए। किस पे विश्वास करके? देखा जाए तो कैलकुलेटर पे ही विश्वास करके आपने बिल दिया। तो ये जो विश्वसनीयता है ना, ये भी है कंप्यूटर में। कागज़ के प्रयोग में कमी, आजकल तो किसी को शादी का कार्ड भेजना हो तो वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दे देते हैं। किसी को कोई लेटर देना हो तो आज PDF बना के सेंड कर दो ऑफिस में। किसी को छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन लिखो, मोबाइल में ही एप्लीकेशन लिखो और PDF बना के दे दो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे पेपर की कमी भी है ना, पेपर के प्रयोग में कमी, यानी कंप्यूटर के ये सारे फ़ायदे हैं। अगला हम देखेंगे कि कंप्यूटर की सीमाएँ क्या क्या होती हैं। ये बुद्धिहीन होता है, इसका कोई दिमाग नहीं होता।
अब बोलोगे सर इतना काम ये करता है, इतने सारे माइंडेड चीज़ें करता है जो इंसान नहीं कर सकता वो कंप्यूटर कर पा रहा है। तो भाई ये बुद्धिहीन है, हमारे बिना कमांड के कुछ नहीं कर सकता, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। अगर हम एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसको भी हमको कमांड देने की आवश्यकता है। जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे कि तुम ये करो, तब तक वो चीज़ नहीं करेगा, अपने आप कुछ चीज़ नहीं करेगा जब तक हम कमांड न दे दें। तो भाई यदि ये इसका खुद का दिमाग रहता तो एआई क्या करता, अलग से अपना कंप्यूटर बना लेता, अलग से कुछ चीज़ें कर देता, अलग से किसी के मोबाइल में कुछ भेज देता, किसी के मोबाइल में कुछ डाउनलोड कर देता। लेकिन ये नहीं कर पाता है, इसका खुद का दिमाग नहीं है, ये हमारे बिना कमांड के काम नहीं कर सकता। दूसरा चीज़ है खर्चीला होना। कंप्यूटर जो है खर्चीली चीज़ है। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस खरीदोगे, और कंप्यूटर कहने का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केवल कंप्यूटर नहीं होता। कंप्यूटर के मतलब वो सारे डिवाइसेस आती हैं जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस पर काम करती हैं, कैलकुलेटर, है ना, लाइक दैट। तीसरा है वायरस का खतरा। ये जो बग्स हैं, वायरस हैं, इसका खतरा हमेशा कंप्यूटर्स पर बना रहता है। यानी आप कंप्यूटर पर ट्रस्ट तो कर सकते हो, लेकिन कभी मान लो कुछ वायरस घुस गया आपके कंप्यूटर में, तो आपके सारा डाटा को वो ख़त्म कर सकता है, या सारा डाटा को किसी दूसरे के में भेज सकता है, या उसमें अनियमितता पैदा कर सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम ये बग्स और वायरस क्रिएट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर पे। अब देखेंगे कि कंप्यूटर के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो आजकल के डेट में देखा जाए तो कहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है, सभी जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। यदि अभी के डेट में कंप्यूटर को निकाल दिया जाए, कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया जाए, तो समझ जाओ कि इंसान का 70% काम रुक जाएगा। इतना फैल चुका है कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग है, सूचनाओं का आदान प्रदान है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए शिक्षा, एजुकेशन में अब ऑनलाइन स्टडी भी होने लगी है। मैं भी ये वीडियो आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो क्यों, ऑनलाइन स्टडी के जरिए। तो ये जो एजुकेशन है इसमें भी वैज्ञानिक अनुसंधान, रेलवे, वायुयान, है ना, बैंक में, बैंक तो बिना कंप्यूटर के चल ही नहीं सकता, मेडिसिन, मेडिकल लाइन में, है ना, रक्षा, डिफेंस, अंतरिक्ष हो गया, प्रौद्योगिकी, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, संचार के सिस्टम में कम्युनिकेशन, है ना, उद्योग, व्यापार, मनोरंजन के लिए भी गेम खेल रहे हैं, है ना। और गेम के अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप टीवी में कोई भी टेलीकास्ट देख रहे हो, कोई भी चैनल देख रहे हो, कोई भी धारावाहिक देख रहे हो, या एटलीस्ट क्रिकेट देख रहे हो, तो वो भी मनोरंजन के लिए ही तो है। प्रकाशन यानी पब्लिशिंग, बुक पब्लिकेशन, या आपका न्यूज़ जो है, न्यूज़पेपर जो आता है वो भी पब्लिशिंग के जरिए आता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और अभी डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि डिजिटल पुस्तकालय, ऐसे ऐसे लाइब्रेरी बनाए जा रहे हैं जहाँ पे आप जा करके कंप्यूटर से ही सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बुक निकालने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में सर्च करो कोई भी बुक और उसका पीडीएफ सामने में आ जाएगा और उसको फिर पढ़ते बैठे रहो। तो ये जो अनुप्रयोग हैं ये हो रहे हैं अभी। इनके अनुप्रयोग से कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कंप्यूटर के ज़्यादा उपयोग से इंसान फिजिकल चीज़ें कम कर पा रहा है। बच्चों को ही देखो कि मोबाइल में दिन भर गेम खेल रहे हैं, बाहर उनको खेलने कूदने से कोई मतलब नहीं है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कि कुछ चीज़ें जैसे कंप्यूटर साक्षरता, एंड यूज़र और डिजिटल डिवाइड क्या होते हैं। कंप्यूटर साक्षरता, इट मीन्स कंप्यूटर लिटरेसी, ये अभी के डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे देश के कोने कोने पे कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि गाँव में, एटलीस्ट शहरों में भी बहुतों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी तो है, लेकिन जो काम वो खुद कर सकते हैं कंप्यूटर जानकारी होने के बाद, उसके लिए वो कहाँ जाते हैं, साइबर कैफ़े जाएंगे, ग्राहक सेवा केंद्र जाएंगे और वहाँ अपना काम करवाएंगे। जिसको वो खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने घर के पर्सनल कंप्यूटर से कर सकते हैं, इसके लिए वो कंप्यूटर सेंटर जाते हैं काम कराने। क्यों? क्योंकि उतनी जानकारी नहीं है जितना होना चाहिए। और ये कंप्यूटर साक्षरता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखा जाए तो बहुत आसान चीज़ है। थोड़ा सा इंसान यदि इस चीज़ को सीख ले तो आसानी से बहुत सारे काम को खुद अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर में कर सकता है। तो ये जो है कंप्यूटर लिटरेसी कितना आवश्यक है इंसान के लिए, आप समझ पा रहे होंगे। एंड यूज़र, एंड यूज़र किसे कहते हैं? इन्हीं लोगों को एंड यूज़र कहते हैं जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते तो हैं कि कंप्यूटर ऐसा है, वैसा है, इसे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन खुद वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, साक्षर नहीं है। वो काम खुद नहीं कर सकते। भले उनको पता है हाँ कंप्यूटर से ये होता है, कंप्यूटर से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, उनको पता तो है, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं पता। और इन्हीं एंड यूज़र्स को देख करके, इन्हीं एंड यूज़र्स को ध्यान में रख करके कोई भी प्रोग्राम को बनाया गया होता है। यदि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई एप्लीकेशन को बनाना हो, है ना, अभी कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो इस एप्लीकेशन को ऐसे बनाया जाएगा, इतना ईजी बनाया जाएगा, है ना, इतना ईजी बनाया जा रहेगा कि
आदमी टच बस करे और टच करे वो खुल जाए, खुले उसमें कोई भी चैटिंग कर ले, है ना, चैटिंग कर ले, किसी को कुछ मैसेज भेज दे, वीडियो चला ले, मतलब जो वो करना चाहता है वो कर ले। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, इसके और फीचर्स क्या हैं, ये बना कैसे होगा, है ना। इन सारी चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है, या यूँ कहें कि उनको जानकारी नहीं है इस बारे में। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, एंड यूज़र कहते हैं। और इसी एंड यूज़र को देख करके कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया गया होता है, ताकि ये जो कम जानकार लोग हैं कंप्यूटर के बारे में, उनको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली इनको भी हमें साथ लेके चल रहे हैं ना। अगला आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब जो कंप्यूटर साक्षर लोग हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में, है ना, जानकारी है, और जो कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं हैं, ये कंप्यूटर जानने वाले लोग और दूसरे कंप्यूटर को, है ना, नहीं जानने वाले लोग, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से जानते हैं और जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा, उनको बस उसका पता है कि इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन खुद कर नहीं सकते, ऐसे लोगों के बीच में एक रेखा बन चुकी है, एक डिवाइडेशन पैदा हो गया है। इसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं, जो कंप्यूटर को जान रहे हैं और जो कंप्यूटर को नहीं जान रहे हैं, है ना। देखा जाए तो हमारे देश में अभी लगभग 30% लोगों को कंप्यूटर का ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है, इंटरनेट का कोई ज्ञान नहीं है, इंटरनेट क्या होता है, या इंटरनेट की सेवा नहीं पहुंच पाई है, या उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और वैश्विक रूप से देखो तो ये मामला 47% है। मतलब एक तरीके से देखोगे तो वैश्विक तरीके से एवरेज में कम ही है हमारा देश, है ना। यानी यहाँ 70% लोगों तक इंटरनेट सेवा पहुँच चुकी है, 30% लोग वंचित हैं। लेकिन ओवरऑल आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो 47% लोग, है ना, ओवरऑल आप देखेंगे तो 47% लोग अभी भी डिजिटल डिवाइड से ग्रसित हैं, समझ लो, है ना। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम इसके अगले पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो कि कंप्यूटर लिटरेसी से वंचित हैं, कंप्यूटर साक्षरता से वंचित हैं, जो कि एक एंड यूज़र बन के जीवन यापन कर रहे हैं। जो काम वो खुद कर सकते हैं उसके लिए वो किसी कंप्यूटर सेंटर पर डिपेंड है। ऐसे लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आगे इसका जो पार्ट्स बनते जाएगा, नेक्स्ट वीडियो बनते जाएंगे, उसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, सिखाएंगे भी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।